Hello students, this is part 2 of chapter number 5 and here I am going to explain you the remaining topic of this chapter. So first of all, what we learn in part 1 are types of rocks, that is igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ये तीन टाइप्स जो रॉक का है वो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़े थे. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. ये इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सभी प्रकार का जो रॉक्स है वो मिनरल्स से बना होते. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल एंड दिस मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस विद ए फिक्स chemical compositions that occurred in nature. और ये मिनरल क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है? विद ए फिक्स केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि मैग्नेटाइट, बॉक्साइट. ये जो मिनरल जो है ये क्या होते हैं? इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स होते हैं एंड ये नेचुरली ये ऑकर्ड होते हैं. ये नेचुरली मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो होते हैं एंड दिस मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, ये जो मिनरल जो है वो प्रकृति का जो प्रक्रिया है उससे फॉर्म होते हैं एंड ये मिनरल जो है वो क्या है? इट मे बी सिंपल और इट मे बी वेरी कम्प्लेक्स वन. ये मिनरल जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं या तो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं एंड दिस मिनरल आर ऑफ टू टाइप, दैट इज मिथेलिक एंड नॉन मिथेलिक. मतलब मिथेलिक में क्या होता है? उसमें मिथेल होता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, इसके अंदर क्या होता है? मिथेल होते हैं. ठीक वैसे ये नॉन मिथेलिक के अंदर क्या है? मिथेल नहीं होता है, जैसे कि कैल्साइट, गैमसम, मीका, क्वार्ट्ज, ये सब के अंदर में क्या नहीं होता है? मिथेल नहीं होते हैं. ठीक है, तो magnets are of two type, one is metallic and another one is non-metallic. ठीक है, then some minerals such as iron, calcium and potassium are important for living organism. कुछ mineral जैसे कि iron, calcium, potassium, ये सब जो है वो living organism जिसमें प्राण होते हैं, जैसे कि human being, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब के लिए ये आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह का मिनरल जो है वो important होता है. ठीक है, then our next topic is magnet. So in general, substance that can attract iron are called magnet. कोई भी substance जो iron को attract करते हैं, ठीक है, उसे magnet कहते हैं. ठीक है, other than iron, magnet can also attract objects like cobalt and nickel. और iron को छोड़कर magnet जो है वो cobalt and nickel को भी अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट करते हैं मतलब उसके सामने अगर लेके जाए तो उसे खींचते हैं वो. ठीक है, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड मैग्नेट. ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो है वो क्या होते हैं? नेचुरली जो फॉर्म होते हैं, नेचर से बना हुआ होते हैं, उसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. जैसे कि मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट जो है वो क्या होता है? नेचुरली फॉर्म होने वाला मैग्नेट है. इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ए ग्रीक सैपर्ट नेम मैग्नेस. और इसे किसने डिस्कवर किया है नेचुरल मैग्नेट को? मैग्नेस, जो ग्रीक सैपर्ट है उसने डिस्कवर किया था. ठीक है, देन ऑन द अदर हैंड मैन मेड मैग्नेट आर मेड बाय मैन. और मैन मेड जो मैग्नेट है वो इंसान का बनाया हुआ मैग्नेट है. और ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये जनरली ये मेड फ्रॉम आयरन, निकल और कॉबल्ट. ये आयरन, निकल या कॉबल से बनाया जाता है. ठीक है, एंड दिस मैग्नेट, दिस मैन मेड मैग्नेट में भी ऑफ डिफरेंट शेप. ठीक है, ये जो है वो अलग अलग शेप और साइज में मिला जाता है. ठीक है, मैग्नेट कम्स इन डिफरेंट शेप एंड साइज. All magnets have two ends called the north pole and south pole. The north pole is marked as and the south pole is as S on the
मैन मेड मैग्नेट, जो इंसान का बनाया हुआ जो मैग्नेट है उसमें क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल के साइड में एन लिखा होता है इस तरह से, एंड साउथ पोल के साइड में एस लिखा होते हैं, ठीक है। ऑल मैन मेड मैग्नेट्स आर having two n, and on the one side it is written as n and another side as s. Then our next topic is uses of minerals. Uses of minerals. We use various minerals in different form in our daily life, and some of them are given below. हमारी लाइफ में हम लोग मिनरल्स को, ठीक है, अलग अलग कामों में यूज करते हैं। जैसे कि नंबर 1, मिनरल्स आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग्स मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को यूज करते हैं। जैसे कि गैमसम एंड कैल्साइट जो है वो हम लोग ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं। जैसे कि क्या बनाने में, मोटर, सीमेंट एंड कंक्रीट, ये सब के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को यूज करते हैं। देन सेकंड यूजेस ऑफ मिनरल इज व्हाट, मिनरल गिव अस यूजफुल मेटल। हम लोग मिनरल से मेटल मिलता है। जैसे कि सम मिनरल्स और ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन मेटल। कुछ मिनरल्स जो है उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन होते हैं। फिर उसके बाद बॉक्साइट इज रिच इन एल्यूमिनियम, फिर बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होते हैं। एंड अगेन दिस आयरन एंड बॉक्साइट को हम लोग किस काम पे यूज करते हैं, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। और इस तरह का जो मिनरल्स है उसे ओर्स कहते हैं। जैसे कि मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट, इस तरह का जो मिनरल है उसे ओर्स कहते हैं। दीज ओर्स आर यूज फॉर एक्सक्रीटिंग मेटल। और इनसे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट से हम लोग मेटल निकालते हैं। देन फर्दर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक वायर, कोचेस ऑफ ट्रेन एंड एयरप्लेन्स। फिर वहाँ से मेटल बाहर निकल के फिर हम लोग बर्तन बनाने में उसे यूज़ करते हैं, फिर मशीन का पार्ट बनाने में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं उससे, फिर उसके बाद ट्रेन का डब्बा बनाते हैं, एयरप्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग किससे मिलते हैं, मिनरल से ही मिलते हैं, ठीक है। देन प्रीशियस मेटल, जो प्रीशियस मेटल है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब को हम लोग क्या काम पे यूज करते हैं, कौन से काम पे, वी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। इससे हम लोग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी बनाते हैं। देन नेक्स्ट यूजेस ऑफ मिनरल इज व्हाट, मिनरल्स आर यूज एज gemstone। हम लोग मिनरल को gemstone में, मतलब जैसे कि रिंग बनाने में या हमारे नेकलेस बनाने में, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल को यूज करते हैं। और इस स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि रिंग में अगर हम लोग स्टोन यूज करते हैं उसे gemstone कहते हैं, ठीक है। सेवरल अट्रैक्टिव मिनरल्स सच एज डायमंड, रूबी, एमेरल्ड्स, सैफायर, टोफास और यूज एज gemstone। बहुत सारे मिनरल जो अट्रैक्टिव मिनरल है उससे, जैसे कि डायमंड जो है वो वाइट कलर का होता है, रूबी रेड कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर ब्लू, येलो, इस तरह का अलग अलग कलर का जो मिनरल है उसे हम लोग एज अ gemstone हम लोग यूज़ करते हैं। gemstone मतलब जैसे कि हमारी ज्वेलरी में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि रिंग बनाने में डायमंड का रिंग बनाया जाता है, फिर उसके बाद नेकलेस भी डायमंड से बनाया हुआ होता है, फिर उसके बाद क्राउन, जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जब मिलते हैं उन लोगों को क्राउन पहनाया जाता है, उसमें भी ये gemstone को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्राइस्टल, मतलब ये छोटे छोटे इस तरह का टुकड़े में पाया जाता है, छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए इस तरह छोटे छोटे पीसेस में मिला जाता है। एंड इसको जब पॉलिश करते हैं तब अब क्या होता है, दे अपीयर ब्यूटीफुल एंड शाइनी, फिर ये बहुत सुंदर हो जाता है और चमकने लगते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। Then next uses of mineral is what? We use mineral as fertilizer. इसे हम लोग ऐसे fertilizer यूज करते हैं, ऐसे खाद हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें हम लोग इसको
ऐड करके फिर क्या होते हैं, हमारा जो प्लांट है ये और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं. Some minerals such as sulfates and nutrients are added as fertilizer to the soil. ठीक है, कुछ मिनरल को हम लोग ऐसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं. इससे क्या होता है, हमारा प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं. Then rock salt, chalk and talcum powder are often from mineral too. फिर उसके बाद रॉक सॉल्ट, चौक जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद टेल्कम पाउडर, ये सब भी हम लोग मिनरल से ही मिलते हैं. मिनरल बोलने से मतलब ज़मीन के अंदर में जो भी हम लोग नेचुरली जो मिलते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं. और यही मिनरल्स को हम लोग अलग अलग कामों में हम लोग यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद लास्ट यूजेस ऑफ मिनरल में क्या लिखा है, मिनरल सर्व एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट. हमारे डाइट का भी एक हिस्सा है. ठीक है, our body needs certain minerals such as calcium, sodium and iron in very small quantity for its healthy functioning. हमारी बॉडी को भी इस कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड वी नीड इट इन ए स्मॉल क्वांटिटी. हम लोग इन्हें छोटी मात्रा में चाहिए, बट इट इज़ नीडेड बाय बॉडी. हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब की हमें ज़रूरत पड़ता है. और इसे हम लोग डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं, पहले इसे प्लांट जो है वो कंज्यूम करते हैं, वो लोग खाते हैं, फिर उसके बाद प्लांट्स को फिर हम लोग खाते हैं, जैसे कि फ्रूट खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल खाते हैं. तो ये सब में मिनरल्स होते हैं. फिर इसे हम लोग जब कंज्यूम करते हैं, फिर ये हमारे बॉडी में फिर आते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग को भी क्या होते हैं, हमारे डाइट में भी ये मिनरल्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं. सो दिस आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज coal and petroleum. Coal and petroleum are two important products often from rocks present deep within the earth. ये coal and petroleum जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है. और ये किस तरह के रॉक से मिलता है, प्रेजेंट डीप मतलब आर्ट का गहराई में जो रॉक्स होते हैं वो उससे हम लोग मिलते हैं. ठीक है, कॉयल इज यूजुअली फाउंड इन लेयर. कॉयल जो है वो लेयर में पाया जाता है. एंड इसका फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं, इट इज फॉर्म फ्रॉम डेड plant material buried under great pressures over millions of years. इस तरह का जो coal and petroleum जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, डेड प्लांट्स जो है, मरा हुआ जो प्लांट जो है वो ज़मीन के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड होके दफनाया हुआ जब ज़मीन के अंदर रहता है, उसके बाद ही इसका फॉर्मेशन जो है वो होते हैं. यहाँ पे याद रखें, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही इसका फॉर्मेशंस होते हैं. ठीक है, एंड इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं. फॉसिल फ्यूल मतलब अब जो सब्सटेंस प्लांट, मरा हुआ प्लांट जमीन के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड होके रहने के बाद जो फॉर्म होते हैं उससे फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ठीक है, देन coils is extracted from the ground by coal mining. इसे कैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, माइनिंग करके. ठीक है, it is one of the most important fuels and is used for cooking, heating, producing energy, electricity and running steam engine. और इसे हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या काम पे यूज़ करते हैं, कुकिंग करने में या हीट गर्म करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या स्टीम इंजन को चलाने में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कॉयल को कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं, माइनिंग करके उसे बाहर निकाला जाता है. और उसका यूजेस जो है वो कहाँ पे करते हैं, कुकिंग करने में, हीटिंग करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, फिर उसके बाद स्टीम इंजन को चलाने में हम लोग इसे यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक कॉल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. कॉल के तरह ये पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है. मतलब अब इट इज फॉर्म व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर बरीड
it under beneath sedimentary rock and subjected to intense heat and pressures. ये भी क्या होता है, जैसे कि कॉयल जिस तरह से फॉर्म होते हैं, कॉयल किस तरह से फॉर्म होते हैं, जब मरा हुआ प्लांट जमीन के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड होकर रहने के बाद इसका फॉर्मेशंस होते हैं. एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं, जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड होके जब रहते हैं उसके बाद ही इसका फॉर्मेशंस होते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो है वो भी क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही होते हैं. ठीक है, एंड ये दोनों जो है वो क्या है, मरा हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स जमीन के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स बरीड होकर रहने के बाद ही ये दोनों फॉर्म होते. ठीक है, कॉल एंड पेट्रोलियम दोनों जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही फॉर्म होते हैं. ठीक है, इट इज ए नेचुरल येलो टू ब्लैक लिक्विड. ठीक है, ये नेचुरली क्या होता है, येलो से लेकर ब्लैक कलर का लिक्विड होते हैं एंड फाउंड beneath द अर्थ सरफेस. एंड ये अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे ये पाया जाता है. ठीक है, and it is commonly refined into various type of fuels such as petrol, diesel, kerosene, गैसोलीन एंड एलपीजी. और इसको रिफाइन करने के बाद अलग अलग फ्यूल पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन एंड एलपीजी. ठीक है, तो ये सब जो फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम से रिफाइन करने के बाद हम लोग इसे मिलता है. ठीक है, so what we learn in part 2 is what we studied about the mineral, we studied about magnet, फिर उसके बाद uses of mineral के बारे में पढ़े थे, then उसके बाद लास्ट में कॉल एंड पेट्रोलियम के बारे में. आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.